प्रिय साथियों, आज देश जिस हालात से गुजर रहा है उससे ऐसा लगता है कि मीडिया की स्वतंत्रता बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो गुम सी हो गई है। संविधान के अनुसार दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जिस तरह से प्रतिबंध घोषित और अघोषित तरीके से लगाया गया है, वह भारत के इतिहास में आज के परिप्रेक्ष्य में एक काला सा धब्बा बन गया है। केंद्र शासित देश की सरकार आज आधे से अधिक मीडिया को तो अपना गुलाम बना चुकी है। जो कुछ स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत सच्चाई को सामने रख रहे हैं, उन पर भी सरकार दबाव बनाकर उन सभी की आवाज़ को बंद कर रही है। अभी पिछले 1-2 दिनों की घटना, जिसमें मीडिया के हमारे कुछ साथियों पर एक विशेष पूंजीपति का नाम और उससे संबंधित सरकार की योजनाएं, पॉलिसी और उनको जो अतिरिक्त लाभ दिया गया, सवाल अगर खड़े किए गए तो उन सभी वीडियो को दिल्ली के एक न्यायालय में एक आदेश पारित करवाकर 36 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करने का आदेश दिया गया है। देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी नोटिस जारी हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार को डर किस बात का है। अगर वो सब कुछ सही कर रही है तो फिर उसको इस तरह के कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं। माना कि न्यायालय अपनी जगह निष्पक्षता से कोई आदेश करता है तो उसकी पालना सभी लोग करते हैं, आम आदमी हो या मीडिया कर्मी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन तरह तरह के आरोप लगाकर मीडिया पर उनको व्यक्ति विशेष के या यूँ कहा जाए कि पूंजीपतियों के गिरोह बंदी को लेकर अगर कोई खबर चलाते हैं तो कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। फला व्यक्ति का नाम अगर मीडिया के किसी भी कर्मी के द्वारा, रिपोर्टर के द्वारा अगर अपने वीडियो में या अपनी खबरों में चलाया गया तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है महात्मा गांधी जी का, कि उन्होंने कहा था कि अगर मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, पत्रकार अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो करेगा क्या, और अगर सरकार उन सवालों का जवाब नहीं देगी तो फिर ऐसी सरकार क्यों। ये बात बेहद गंभीर है। अब हाल ही में कुछ दिनों से समाचार आ रहे, कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने मुख्य चुनाव आयोग को लेके वोट चोरी के आरोप लगाए। एक पूंजीपति विशेष को अतिरिक्त लाभ देते हुए 1050 बीघा जमीन 1 रुपये में देने की बातें करी। एयरपोर्ट दे दिए गए। बहुत सारे जो सार्वजनिक उपक्रम थे वो उनको दे दिए गए चुनिंदा व्यापारियों। तो आम जनता के मुद्दे तो गौण हो गए। केंद्र सरकार और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर
जिस तरह का उन्माद पैदा करती है वो सर्वधर्म प्रमुख देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। संविधान के अनुसार अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार मिला हुआ है आम जनता को, पत्रकार की क्या बात है, आम जनता को मिला हुआ है, उसके तहत अगर कोई अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता है तो उस पर इस तरह के प्रतिबंध, लगता है सरकार डर गई है। सरकार डर क्यों रही है? अगर इस पर गंभीरता से सोचा जाए तो सरकार अपनी गलतियों से डर रही है। मुख्य चुनाव आयोग पे अगर कोई आरोप लगाती है राजनीतिक पार्टी तो उसका जवाब बीजेपी देने क्यों आ जाती है? बड़ी हास्यास्पद बात है भाई। जवाब तो मुख्य चुनाव अधिकारी को देना है, इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों कूद पड़ते हैं? तो क्या उनके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है? प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, इस देश का नागरिक है, उसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अपने आप को एक पार्टी विशेष का नुमाइंदा समझ के क्यों काम करता है? जिस पद पे वो बैठे हुए उस पद की अपनी एक गरिमा है, लेकिन अगर नाम ले लिया, अब हम इस उम्र में स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, हमें तो उनसे खौफ नहीं है, हम तो स्पष्ट रूप से नाम लेंगे। आप हमको अगर जेलों में बंद करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपके अधिकार में। लेकिन जो गलत हो रहा है उसको अगर हम अपने देश के साथियों के साथ अगर नहीं बांटते उन बातों को तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में देखा, 1050 बीघा जमीन आपने, जैसा आरोप है, 1 रुपये में दे दी अडानी जी को। 10 लाख पेड़ वहाँ काटे जा रहे हैं, और पेड़ों में भी वो पेड़ भी काटे जा रहे हैं जो बरसों बरस पुराने हैं, जिनको राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। वहाँ आंदोलन करने के लिए आदिवासी तैयार हो रहे हैं। तो ये देश को अस्थिर करने वाली चीज़ें हैं, इसमें केंद्र सरकार को संवेदनाएं रखनी चाहिए। गंभीर मुद्दे हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में ही देना है, तो मुझे डर है कि कहीं देश का युवा कोई बड़ा आंदोलन या कोई ऐसा कदम ना उठा ले। बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही है। आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होने के कारण उसमें से कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। इस सब की जिम्मेदारी इस देश को चलाने वाले प्रशासकों के हाथ में, राजनेताओं के हाथ में, मंत्रियों के हाथ में। तो उन सबको इस पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आपने 3-4 अपने मित्र पकड़ रखे हैं। पार्टी का फंड आता होगा, ठीक है, वो एक अलग बात है। पार्टी का फंड तो वैसे भी वो पूंजीपति आपको देंगे, क्योंकि आपकी सत्ता है। सत्ता से अलग होके तो वो भी कहाँ बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही अनुचित तरीके से देश की संपदा को उनके हाथों बेच देना, मैं नहीं समझता ये जायज़ है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, या जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकारें हैं, या कांग्रेस की भी हो या अन्य दलों की हो, उन सबको देश हित में काम करना चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत हित में। अब ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो देशद्रोही की श्रेणी में आ जाऊँगा। अब भाई पैदा यहाँ हुआ, मरूंगा भी यहीं। अब आप मुझे देशद्रोही कहें, देशभक्त कहें,
मीडिया कर्मी के हैं या मानसिक रूप से विकलांग कह दें, जैसे कि अब राहुल गांधी वगैरह पे और जो नेता हैं उन पे ये आरोप लगते हैं कि दिवालियापन आ गया उनका, बिना बेसिर पैर की बातें करते हैं। अरे भाई, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। कहीं आग है, चिंगारी है तो धुआं उठेगा, क्योंकि बिना आग के, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो कि देश किस ओर जा रहा है, तो आप अपनी जो संविधान ने आपको अधिकार दिए उनका उपयोग करें। नेपाल जैसा हाल ना हो जाए इस देश का, मुझे इसकी चिंता है। फ्रांस में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं? तो युवाओं पे ध्यान दें, नए रोजगारों पे ध्यान दें, देश की समृद्धि पे ध्यान दें, विश्व गुरु बनाने पर ध्यान दें, ना कि ये मीडिया वाले अगर कोई घोटालों को एक्सपोज करते हैं या आपका जो अतिरिक्त प्यार उमड़ता है कुछ पूंजीपतियों के प्रति, उसके खिलाफ बात करते हैं या उस बात को सामने लाते हैं, तो इन सब में सुधार करें तो अच्छी बात है। वन्यता सरकार हो आप जो चाहे करेंगे। जब तक आप हो हम झेल रहे हैं, झेलते रहेंगे। चलिए अब अगली बात फिर करते हैं आपसे आने वाले दिनों में। अब इस पे आप नोटिस देना चाहें तो नोटिस दे दीजिए भाई, बंद करना चाहें बंद कर दीजिए, है? जेलें आपकी, अधिकारी आपके, प्रशासन आपका, जो चाहे आप करिए, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे, है ना? और कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई द्वेषता है, आपसे कोई मनमुटाव है हमारा। हम तो एक आम यहाँ के नागरिक हैं। बस ये थोड़ा सा मन मस्तिष्क को कोई चीज़ झकझोरती है तो कहना हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि इसी कर्म को करते आए। चलिए नमस्कार, और आपको मोदी जी जन्मदिन की बधाई, और आने वाले जो आपके मंत्रिमंडल के साथी हैं उनके भी आने वाले जन्मदिनों की बधाई। मीडिया कर्मी जो इस पीड़ा को झेल रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, डरो मत, डरो मत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।